अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खौला साजिद है और मैं मार्टिन डाउ लिमिटेड से हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को यानी दिमागी अमराज को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। WHO के मुताबिक 24 मिलियन लोग पाकिस्तान में इस वक्त नफसियाती अमराज से दरपेश हैं, लेकिन ज़राए के महदूद होने की वजह से उनको मदद हासिल नहीं हो पाती। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और उसके लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट एंड सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर माजिद अली आब्दी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम खौला। डॉक्टर साहब अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताइए, और आप डायरेक्टर हैं द ब्रेन क्लिनिक के, तो द ब्रेन क्लिनिक के बारे में आप प्लीज़ हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मार्टिन डाउ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। दी ब्रेन क्लिनिक कराची में मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए एक क्लिनिक है जहाँ पर हर तरह की ज़हनी नफसियाती अमराज का इलाज होता है, और ये एक टीम वर्क है जिसमें मैं हूँ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मेरे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और भी हमारी पूरी टीम है, मेडिकल ऑफिसर, और जिस तरह से कोई भी एक इदारा होता है। और ब्रेन क्लिनिक कराची में लीडिंग प्राइवेट इदारा है मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए। पाकिस्तान में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, ये क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, दुनिया भर में 10 अक्टूबर को ये दिन मनाने का जो फ़ैसला आज से कुछ अर्सा पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, वो इस वजह से कि सेहत के मामले में दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ तो मामलात शायद हमारे मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं, लेकिन तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर अमूमी तौर पे सेहत से मुतालिक मामलात ठीक नहीं हैं। और सेहत में भी जब हम बात करते हैं ज़हनी सेहत की, तो ऐसा लगता है कि हम पसमानदा तरीन मुल्कों में शामिल हैं, इसलिए कि जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान में एक कसीर तादाद के लोग हैं जो ज़हनी सेहत के मसाइल से गुज़र रहे हैं, लेकिन उनमें से बमुश्किल 2 से 3% लोग ऐसे हैं कि जिनका प्रॉपर ज़हनी इलाज होता है, यानी ज़्यादातर लोगों का ज़हनी बीमारियों का इलाज ही नहीं हो सकता। और इसकी वजह क्या है कि लोगों को ये आगाही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि कौन सी अलामात हैं या कौन सी बीमारियां हैं कि जिसका शिकार होकर, इन अलामात का शिकार होकर हम किसी ज़हनी और नफसियाती बीमारी का शिकार हैं, और क्या नफसियाती और ज़हनी बीमारियां काबिल इलाज भी हैं कि नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया भर में इस बात की ज़रूरत को महसूस किया गया कि अवामुन्नास तक कुछ ऐसा पहुंचाया जाए, ऐसी आगाही करी जाए ताकि आम लोगों को इस बात का पता चले कि इनके फ़लाँ अलामात की वजह से ये ज़हनी मसाइल हो सकता है, और फिर उसको काबिल इलाज होने की वजह से इलाज भी कराया जाना चाहिए। हमारे माशरे में कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो कि पाए जाते हैं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी कॉमन बात तो यह है कि किसी को ज़हनी या नफसियाती मसाइल हो तो लोग अमूमी तौर पे कहते हैं कि पागल हो गया या पागल समझा जाता है। यकीन जानिए कि 95% से ज़्यादा मरीज़ जो हम रोज़मर्रा अपने क्लिनिकों में देखते हैं, ये मरीज़ रोज़मर्रा टेंशन, स्ट्रेस के नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के वजह से होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो लफ्ज़ पागल है, मैं आपको ये बताऊं, पिछले इतने अरसे की प्रैक्टिस में, तकरीबन कोई 25 साल की मुझे प्रैक्टिस हो गई है नफसियाती ज़हनी अमराज को देखते हुए, मैं आज तक किसी एक पागल से नहीं मिला जिसको लोग अमूमी तौर पे पागल कहते हैं। अगर कोई शख्स किसी भी तरह के नफसियाती दबाव का शिकार है तो ये यकीनन एक बीमारी है जो काबिल इलाज बीमारी है। दूसरी जो सबसे बड़ी मिथ है हमारे यहाँ पे, ज़हनी और नफसियाती अमराज के डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं वो नशावर है। ये आज से 70-80 साल पहले तो ऐसा ज़रूर हुआ करता था कि सिर्फ नशावर दवाइयों से इन मरीज़ों का इलाज किया जाता था। मॉडर्न साइकियाट्री में तकरीबन तमाम बीमारियां ऐसी हैं कि उन बीमारियों के इलाज में जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं वो ऐसी दवाइयां हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बाकी अमराज के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी नशावर नहीं है, नींद आवर नहीं है, ख्वाब आवर नहीं है, यानी उन दवाइयों को इस्तेमाल करके इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम भी सर अंजाम दे सकता है। तो ये जो हमारे माशरे का एक स्टिग्मा है बहुत बड़ा, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? मेरा ख़्याल है उसमें मार्टिन डाउ का भी एक बड़ा अहम रोल है कि जैसे आज आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, अवामुन्नास को आगाही देके। देखिए, जब हमारे सर में दर्द होता है और हम सर के दर्द के लिए किसी से ज़िक्र करते हैं हमारे सर में दर्द हो, तो फ़ौरी तौर पे हमें कई लोग जो है कई किस्म के इलाज को बता देते हैं। लेकिन अगर आप किसी से ये कहें कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे कुछ घबराहट हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, तो लोगों को बजाय इसके कि वो इलाज की तरफ तवज्जो दें, कोई कहेगा अरे तुम ऐसी कर रही हो, तुम्हें कोई टेंशन है, चलो आज काम की छुट्टी कर लो, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी कि ये भी कुछ मर्ज़ की अलामात हो सकती हैं। और शायद इसी की वजह से है कि हमारे यहाँ आगाही के प्रोग्रामों की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस के ऊपर हमने अभी बहुत काम करना है
اس وقت بھی پاکستان کے اندر WHO کے ایک محتاط اندازے کے مطابق 35% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ذہنی یا نفسیاتی مرض کا شکار ہیں، اور ان میں سے 10% ایسے ہیں جو شدید ذہنی مرض کا شکار ہیں اور جن کا بروقت اور فوری علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب جب ہم آبادی کے حساب سے ان مریضوں کا حساب لگائیں جو پاکستان میں تمام پورے ملک کے طول و عرض میں دیکھے جاتے ہیں، تو شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹپ آف دا آئس برگ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا مریض کا ایک چنک ہے جو اب شاید ذہنی امراض کے ماہرین تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف آگاہی اور اویئرنیس معاشرے میں پھیلا کے ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ کیا دماغی امراض سے بچا جا سکتا ہے؟ اور جو ہماری طرز زندگی ہے اس میں اگر ہم کوئی ایسی ٹپس آپ بتانا چاہیں جو لوگ شامل کر سکیں کہ ان سے وہ بچ سکیں، اور جو اس سے درگزر آلریڈی اس سے گزر رہے ہیں اس میں ان کو امپروومنٹ آ سکے؟ دو بڑے مختصر سے پوائنٹ ہیں۔ سننا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کان 2 دیے ہیں، زبان 1 دی ہے، یعنی بولنا بھی ہے ہمیں لیکن بولنا کم ہے، سننا زیادہ ہے۔ اگر آپ اپنے آس پاس لوگوں کی باتوں کو سننا شروع کر دیں گے تو آپ کا بھی اسٹریس لیول بہت کم ہو جائے گا، اور جن کی بات آپ سن رہے ہیں ان کا آپ سے بھی زیادہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کبھی بھی کسی اسٹریس ٹینشن کا شکار ہیں تو اپنے لیے ریلیکسیشن کا ٹائم ضرور نکالیے۔ اگر آپ بہت زیادہ بزی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں نکال سکتے، تو آپ 2 یا 3 دن بعد کچھ گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ ریلیکسیشن کا ٹائم نکالیے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ چھٹی کے دن تو ضرور نکالیے۔ اگر آپ ریگولر بیسس پہ اپنے لیے ریلیکسیشن کا بندوبست کریں، دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں، دوسروں کی بات سنیں، تو دوسرے آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اور یہ 2 چھوٹی چھوٹی سی ایسی ٹپس ہیں، اگر ہم روزمرہ زندگی میں اس میں شامل کر لیں، بہت حد تک ہم اسٹریس اور ٹینشن سے بچ سکتے ہیں، اور یوں بہت سی ذہنی پریشانیاں اور ٹینشن سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماجد علی آبدی، آپ نے اتنی ہمیں اچھی انفارمیشن دی ہمارے ویورز کے لیے، ہماری پبلک کے لیے۔ آئی ہوپ ہمارے ویورز کو، ہماری پبلک کو جو بھی ہمارے پلیٹ فارم سے یہ انفارمیشن حاصل کریں ان کو اس سے فائدہ ہو، اور پلیز کوئی بھی سائلنس میں سفر نہ کرے۔ اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کی مینٹل ہیلتھ سے گزر رہا ہے یا اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم درپیش آ رہی ہے، اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے، تو پلیز کنسلٹ یور سائیکیٹرسٹ، یور سائیکالوجسٹ، پلیز ڈونٹ اسٹے ان سائلنس۔ ہمارے 2022 کے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کا تھیم یہی ہے، اور ہم نے کسی کو بھی اکیلے میں سفر کرنے نہیں دینا۔ تھینک یو سو مچ۔